जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या देखेंगे 47 को। ठीक है, 47 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 46 तक जो है क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना हुआ है। और साथियों, ये आप लोगों के लिए मैराथन क्लास है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन को यानी कि जो है इस बुक से जो सेट से लेके आए हैं, ठीक है, 47 मतलब सेट में से, तो उसमें से हम लोग जो है हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके और साइंस को मिलाकर लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। शाम के 7:30 बज चुका है, तो सभी साथियों को लाइव में जुड़ जाना है। सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। साथियों, यह पहला क्वेश्चन है और सभी साथियों को लाइव चैट में आपको आंसर बताना है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, दूसरा आपका लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। साथियों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था कि राज्य अपहरण नीति को शुरुआत किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और साथियों, इन्हीं के समय में जो हुआ था भारत में जो दोस्तों रेल की शुरुआत किया गया था। रेल की शुरुआत जो किया गया था, शुरुआत वो किसके समय में? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों 1853 में। ठीक है, 1853 में किया गया था, यानी 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल का परिचालन हुआ था, यानी कि शुरुआत हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये यानी कि जो चलाया गया था दोस्तों, कितने किलोमीटर चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था आपका 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, पहला रेल को चलाया गया था। चलिए, यहाँ से इतना क्वेश्चन तो आप लोग को बन गया होगा। और एक और पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। किसको याद रखना है? कि लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों डाक सेवा की शुरुआत किया था। ठीक है, डाक सेवा की जो शुरुआत किया था, सेवा की जो शुरुआत किया था, किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। और पूछेगा है क्वेश्चन संख्या 2 कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या होता है, यानी कि C का जो होता है, क्या होता है C का मान। ठीक है, आपको बताना है कि C से क्या होता है। तो आपका कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 3 को कि भारत के संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए बताइएगा, अमेरिका के संविधान से कौन सा जो है संविधान के निर्माताओं में लक्षण को यानी कि जो है इंक्लूड यानी ग्रहण किया गया है। चलिए, संघीय प्रणाली को, न्यायिक समीक्षा को, संसदीय प्रणाली को या राज्य सूची को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसने टंका अथवा दोस्तों रुपये में यानी कि अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या इल्तुतमिश। राइट आंसर आप लोग फटाफट से सभी साथियों बताइए क्या होगा लाइव चैट में। चलिए, सभी का आंसर सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है टंका अथवा रुपये को अभिनिहित यानी कि अभिहित चांदी का मुद्राओं का परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा दोस्तों कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों विंबलडन
ठीक है, विंबलडर्नन हो जाएगा। ठीक है, विंबलडर्नन इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 6। क्या पूछा गया है, यानी कि जो है आर्किपेलागो का आशय क्या है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों द्वीप समूह। दोस्तों आपको जो है आंसर के साथ जो मिलेगा क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है घबराना नहीं है, जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है चैनल को। उसके बाद आप लोग को पीडीएफ को डाउनलोड करना है और आंसर के साथ आप लोग को याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2025 के बिहार पुलिस के लिए दोस्तों। और दोस्तों हमारे नोट्स में जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चन डाले गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन को डाला गया है नोट्स का, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का भी कुछ पेपर उसमें दिया गया है। ठीक है, और उसमें से जो है लगभग 500 और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, लगभग आपका 2000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जिसको भी आपको पेड यानी कि जो पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को क्या करना है कि आंसर यानी कि जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और साथियों आज आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट है, ठीक है, पेमेंट यानी कि जो है नोट्स का सबसे कम सस्ता में जो आपका यानी कि 49 में जो अभी सेल कर रहे हैं, और अगले दिन यानी 1 तारीख से यानी कि कल से ही जो है हम लोग जो है 99 रुपीज रखेंगे इस नोट्स को। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 7 हो जाएगा कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन यानी करना क्या कहलाती है। तो मृदा अपरदन। क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों द सी ऑफ जो है ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यह कहाँ स्थित है। तो यह आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। और साथियों आप लोगों के लिए जो है इस नोट्स में केवल और केवल इसीलिए जो है हम लोग आंसर लेकर आए हैं टिक आउट करके, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं कि सर आंसर आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है इसी तरह आपको मिलेगा। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो दोस्तों स्वर्ण पदक जो जीता गया था हॉकी में भारत में पहली बार, वो कब जीता गया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में तो 1928 में। कब? 1928 में जीता गया था। अगला हो जाएगा PSLV का शब्द जो है संक्षेप का तात्पर्य क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। आगे जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांगजी नदी हो जाएगा। ठीक है, जिसे यांगजी सिक्यांग भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये किस देश में स्थित है। तो चीन में स्थित है। ठीक है, किस देश में? चीन में। और एशिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा एशिया का देश जो हो जाएगा वो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होता है, किस तिथि को। ठीक है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये दोनों दिन ऐसा दिन है जो कि दोस्तों दोनों का रात और दिन बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलिए। क्वेश्चन संख्या 13 पूछे गए हैं भारत का यानी कि नेशनल एटम्स एंड जो है थीमेटिक मैपिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यानी कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपका कलकत्ता में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वर्णन किसने किया था। चलिए बताइए दोस्तों भारत में जो है अंग्रेजी का आरंभ जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था। लॉर्ड मैकाले के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूछे गए हैं किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त कर ब्रिटिश ताज
ब्रिटिश ताज का जो है प्रत्यक्ष शासन लागू किया गया था? तो 1858 में। क्या हो जाएगा? 1858 इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल जो हो जाएगा खेल, ये आपका बास्केट बॉल से संबंधित हो जाएगा। अच्छा, बास्केट बॉल में कुल जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी? तो 5 होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछे गए हैं किस जल जो है निम्नगण पृष्ठ पर परिमाणी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र या बल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 18 कि अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? दोस्तों जब जो है यानी अस्थायी चुंबक को 2 भागों में तोड़ाया जाता है तो दोस्तों उस समय क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी और उत्तर ध्रुव पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पृथक निर्वाचन यानी कि पदधरती में शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? पूछे गए यानी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो मिंटो। ठीक है, मालो मिंटो सुधार के द्वारा इसे जो है यानी क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि पृथक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मालो मिंटो सुधार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 20, स्वतंत्रता या मृत्यु का जो है नारा किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा पैट्रिक हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा? पैट्रिक हेनरी के द्वारा दिया गया था राइट आंसर। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं बने हैं तो इस चैनल को सभी साथियों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और इसका PDF जो लेना चाहते हैं साथियों आंसर के साथ, तो टेलीग्राम चैनल पर इसी तरह आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों पाषाण युग में यानी कि जो काटने के लिए दोस्तों सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो कुल्हाड़ी। क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी कहा जाता था। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 22 में कि दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्राह्मण समाज। दोस्तों क्या पूछा गया कि सुधार आंदोलन जो चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण समाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मैडम ब्लाउस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि जो इक्वाडोर का जो चैम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आते हैं? तो आपका शांत श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? शांत श्रेणी में आते हैं। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसके रूपांतरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों? रूपांतरित होता है विद्युत माप यंत्रों। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 26 पूछे गए हैं कि उच्च ताप को किस यंत्र में मापा जाता है? यानी कि हाई टेम्परेचर को किसके द्वारा मापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 37 यानी कि 27 पूछा गया है कि चंद्रमा की जो है सतह पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता है। तो दोस्तों क्यों नहीं बातचीत कर सकता है? गुड क्वेश्चन है। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है।
तो ये आपका हो जाएगा निर्वात में ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है वह नहीं चलती है, ठीक है, वहाँ चंद्रमा पे। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो पूछे गए 28 को, कि कोई इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तब क्या होता है। तो दोस्तों अपना दिशा को बदल लेता है। क्या होता है कि कोई जब इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कोई इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तब क्या होता है कि दिशा अपने बदल लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 29 कि पराध्वनि की चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है। तो मैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि शरीर में, क्या पूछा गया दोस्तों, कि शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो कि शरीर में जो है तापमान को नियंत्रित करने वाला जो है ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विषुवत रेखा के पास तापमान सबसे अधिक क्यों होता है। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन पहले आपका बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन को पूछे गए थे, ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है सेट में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो विषुवत रेखा के पास तापमान सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ लंबवत सूर्य के किरणें के कारण, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गेहूं किस यानी कि जलवायु का फसल है। जलवायु पूछा गया है, ठीक है। गेहूं का जो फसल हो जाएगा किस जलवायु का हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु का, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो स्टेलेक्टाइट, ठीक है, क्या पूछा गया है, स्टेलेक्टाइट जो है स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये आपका हो जाता है भूमिगत जल से होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और साथियों फिर से एक बार बोल रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और साथियों आप लोग जो है 2000 प्लस वाली नोट्स को आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं, तो साथियों आज भर के लिए जो है सीमित समय के लिए आप लोग का जो है रुपीज जो रखा गया है दोस्तों, आपका 49 रुपीज रखा गया था, ठीक है। और केवल आज भर के लिए, कल से आपका 1 तारीख है, ठीक है, जो कि आप लोग का जो है कल 1 तारीख से 99 रुपीज हो जाएगा। तो आप लोग आज ही ले लीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि दोस्तों ये जो आपका 2000 वाली जो है नोट्स, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है। कौन सा है, ब्रह्मास्त्र नोट्स है, क्योंकि जिस प्रकार इसमें हम लोग क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, हमारा जिस प्रकार टीम जो है इसमें इस क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं, सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है किसके मार्गदर्शन हेतु यानी कि बनाए गए हैं। तो ये आपका सरकार के द्वारा जो है बनाए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस मार्गदर्शन हेतु बनाए गए हैं, तो ये आपका सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील समझौता आपका भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कि 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है सार्क दोस्तों, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। तो केवल और केवल भारत देश है, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा काठमांडू, ठीक है। काठमांडू हो जाएगा सार्क का मुख्यालय। और सार्क का मुख्यालय जो हो जाएगा दोस्तों काठमांडू हो जाएगा। यह किस देश में है, नेपाल देश में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का सबसे मूलभूत तत्व कौन सा है। तो आपका हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता जो है यह दोस्तों राज्य का सबसे मूलभूत यानी तत्व है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष का जो है लघु रूप क्या है। चलिए बताइए दोस्तों, बाल आपातकाल पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर, UNICEF,
ठीक है, यूनिसेफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 39 पूछेगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्या करता है? रॉकेट करता है अपना सिद्धांत। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला जो है काशीराम खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला जो है काशीराम खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। किसे? रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको जो है इसका आंसर आप लोग बताना है कि यूरो द्वितीय जो है नॉर्मस, ठीक है, नॉर्मस का संबंध किससे है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण है। क्या है? प्रदूषण नियंत्रण। और साथियों आपको जो है इस पीडीएफ में जो आंसर के साथ जो मिलेगा, तो दोस्तों आप लोग को इसी तरह आपको मिलेगा आंसर के साथ। ठीक है, और आप लोगों को जो है एक बार जो है टिक लगाकर भी यानी कि इस नोट्स में लेकर रहें, ताकि जो आप लोग का जो है अगर इस प्रकार नहीं रहेगा आंसर, तो दोस्तों सही का टिक लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये आपका हो जाएगा चैनल। ठीक है, ये हमारा चैनल है दोस्तों। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल से आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को पता है कि डेली जो है आप लोग जो है अभ्यर्थी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, डेली जो है अभ्यर्थी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी पीछे मत होइए, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को पता है कि सुबह के जो है 7:30 बजे, ठीक है, जो यानी कि जो है शाम के 7:30 बजे आपका बिहार पुलिस का जो है खान सर का प्रैक्टिस से चलता है शाम के 7:30 बजे से। और सुबह 8 बजे से जो आपका क्लास चलता है दोस्तों, वो आपका ज्ञान बिंदु सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है क्लास करवाया जाता है। तो आप लोगों को डेट सहित करवाया जाता है कि कब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और किस डेट को पूछे गए थे हम लोग फुल डिस्कशन जो है उसमें करवाते हैं, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और साथियों अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हो जाएगा दोस्तों अभी तक जो है ब्रह्मास्त्र नोट्स को आप लोग नहीं लिए हैं तो जाकर आप लोग ले लीजिए। सबसे पहले आप लोग ब्रह्मास्त्र नोट्स को, ठीक है, ब्रह्मास्त्र नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, इस जो है नोट्स में केवल 1.5 महीना से काम चल रहा था, 1.5 से 2 महीना से काम चल रहा था, और आप लोग नहीं लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग जो है आपका 40+ अभ्यर्थी अभी तक ले चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी ले लीजिए फटाफट से, सीमित समय के लिए आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए। केवल आज भर ही ऑफर है, कल से आपका 99 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि रक्त का पीएच मान जो होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए, रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, इसका आंसर सभी साथियों से नीचे आपको कमेंट बॉक्स में यानी कि लाइव चैट में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत, सभी साथियों को गुड नाइट।